अगर आप हमें हिंदू बना रहे हो, हमें बनाइए ना शंकराचार्य, 4 मठ है, 4 पीठ है, आप दे दीजिए ना हमें एक पीठ, एक ओबीसी को दे दीजिए, एक जनरल को दे दीजिए, एक एससी को, एसटी को दीजिए ना आप में हिम्मत है, आप नहीं दोगे क्योंकि वो खजाने की चाबी है, सम्मान की चाबी है। बाबा साहब ने जब लगा कि ये हिंदू धर्म नहीं सुधरने वाला, ये अपनी गलतियों को कभी नहीं मानेगा, और जो सम्मान बाबा साहब को कभी नहीं मिला, तो बाबा साहब ने उसी टाइम पे फिर हिंदू धर्म छोड़ा। अगर सीजेआई अगर ये कहें कि जाति के आधार पर मुंह पे मुपता नहीं जाएगा, जाति के आधार पर घोड़ी से नहीं उतारा जाएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर बहन बेटी का रेप नहीं होगा, जाति के आधार पर आईपीएस की हत्या नहीं होगी, और जाति के आधार पर लोग सुसाइड नहीं करेंगे, और जाति के आधार पर किसी भी सांसद का, राष्ट्रपति का उत्पीड़न नहीं होगा, रिजर्वेशन कभी भी आर्थिक आधार पर हो ही नहीं सकता। पूरा बहुजन समाज, एससी एसटी समाज, ओबीसी समाज उनकी बिल्कुल भी बात से सहमत नहीं है, और सीजेआई खुल के बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं, आरएसएस की पिच पे खेल रहे हैं। तो कहा मुझे कोई पद कुर्सी नहीं चाहिए, देखिए तो ये सीधी सीधी बात है। ये लोग शुरू में ऐसे ही बोलते हैं, अब जिस तरीके से उनका वक्तव्य आया है, और एक आदमी देखिए कि उसके फादर राज्यपाल रहे हैं, सांसद रहे हैं, उसके बाद में वो सीजेआई बनते हैं, तो सबसे ज्यादा क्रीमी लेयर का जो बेनिफिट हुआ है वो सीजेआई गवई साहब को हुआ है। वो तो कह रहे हैं मेरे बच्चे सक्षम हो गए हैं, कोई जरूरी नहीं है इनके लिए। देखिए अब सक्षम हो गए ना, और किस आधार पे कह रहे हैं? अगर सीजेआई अगर ये कहें कि जाति के आधार पर मुंह पे मुपता नहीं जाएगा, जाति के आधार पर घोड़ी से नहीं उतारा जाएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर बहन बेटी का रेप नहीं होगा, जाति के आधार पर आईपीएस की हत्या नहीं होगी, और जाति के आधार पर लोग सुसाइड नहीं करेंगे, और जाति के आधार पर किसी भी सांसद का, राष्ट्रपति का उत्पीड़न नहीं होगा, जब इसी देश में राष्ट्रपति को मंदिर के बाहर बिठा दिया जाता है क्योंकि वो जाति से एससी था, एसटी था। अब सवाल ये है कि गवई साहब होते कौन है? गवई साहब क्या बाबा साहब से बड़े हो गए? गवई साहब ने आर्टिकल 341 का, 342 का खुला उल्लंघन किया है। अगर बाबा साहब 341, 342 को नहीं देखे जाते, अगर उनको लगता कि आने वाले टाइम में कुछ जातियां आपस में संघर्ष करेंगी, तो डिवाइड करके जाते। वो अपने आप ही जो बाहर जाति है, जिस जाति से बाबा साहब आते थे, तो बाहर जाति को वो 7% का रिजर्वेशन देके जाते। उन्होंने सीधा सीधा एससी एसटी को पूरा अधिकार दिया। जो एजुकेशन में आएगा, सवाल ये था, जो एजुकेशन में आएगा, जो स्कूल के दरवाजे पे आएगा, कॉलेज के दरवाजे पे आएगा, उसको रिजर्वेशन मिलेगा। नहीं, रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे है, जाति आधार पर है? ये रिजर्वेशन कभी भी आर्थिक आधार पर हो ही नहीं सकता, जाति के आधार पे था। जितना उत्पीड़न इस समाज ने, इस हिंदुत्व ने, जो सनातनियों ने जो इस जाति का किया, एससी एसटी का किया, ओबीसी का किया, उसके आधार पे ये हमें मिला है। और अगर गवई साहब को इतनी चिंता है रिजर्वेशन की, क्रीमी लेयर की, तो जो सुदामा कोटा है 10% का, उसमें जो 60,000 पर मंथ का एक बैरिकेड लगा दिया है कि जो 60,000 पर मंथ जनरल वाला कमाएगा वो ईडब्ल्यूएस के कोटे में आ जाता है, गरीबी रेखा में आ जाता है, और उसको उसका लाभ मिलता है। तो आप सीधा सीधा हमला उस पे ना करके आप एससी एसटी पे कर रहे हैं। और देखिए, जूता आपने खा लिया इस समाज में। जब बाबा साहब ने सीधा सीधा कहा कि जुल्म मतलब करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है, आप सीजेआई के पद पे होने के बावजूद भी आपने जूता खा के बैठ जाते हैं। आप एक मैसेज देते हैं कि इस समाज में, ये जो एससी एसटी समाज में, इसमें चाहे कोई कुछ भी बन जाए, वो जूता भी खा सकता है, वो उसकी पिटाई भी हो सकती है। तो आपने मैसेज दिया। पर अब तो देश भर से आवाज आने लगी ना कि जाति के आधार पर जो आरक्षण है उसको समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, अगर जाति के आधार पर समाप्त कर देना चाहिए, तो जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, जो बहन बेटी का रेप हो रहा है। एक बारात को निकलने के लिए एक डीसीपी लेवल का आदमी बारात निकलवाता है। जब बारात के लिए सिक्योरिटी नहीं है इस समाज में, आज भी मुंडन होता है, कथावाचक की पिटाई होती है। सवाल यह है कि जाति देखकर आप उसकी हत्या करते हो। अगर कोई लड़की अपर कास्ट से कोई प्यार कर लेती है, आप औरत के लिंग में उसकी हत्या कर देते हो, केवल जाति के आधार पर, आर्थिक के आधार पर नहीं होता, वो जाति के आधार पर होता है। पर तमाम साधु संत अब उतर गए ना, जाति पाति खत्म करने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। देखिए, अगर वो साधु संत अगर ये नारा लगाए कि इस देश में एससी एसटीओ की जो शादियां हैं, उनके जो लड़के हैं, वो उनके घर में शादियां होंगी, अगर वो जाति का बैरिकेड तोड़ देते हैं और वो रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं, तो माना जाएगा कि उनकी लड़ाई सही है। जब तक वो रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, उनके साथ में नहीं बैठेंगे, तो ये जो दोगलापन है समाज का, ये जो हिंदुत्व जो बाबा है, जो भी सनातनी बाबा जो रोड पे घूम रहे हैं, देखिए ये जो बाबा है ओडी में चल रहा है, फरारी में जा। दिक्कत क्या हो रही है? अगर धीरेन्द्र शास्त्री सारे हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं
तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हिंदू कहाँ है? आप भी तो हिंदू हैं। 6,600 जातियों में बांट। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं एससी हूँ, मैं जाटम में आता हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं जाटम में आता हूँ, मैं जाटम में आता हूँ, मैं हिंदू नहीं। उन्होंने ठप्पा लगा दिया, ये छूत थे। ठीक है, अगर हिंदू होते तुम कॉमन होते, हमारे मंदिरों पर सबका अधिकार होता है। जितने मंदिरों में ये लोग बैठे हुए, एक ही समुदाय का आदमी मंदिर में बैठा हुआ है, किसी की औकात नहीं है जो दूसरा। शंकराचार्य बनना है। अगर आप हमें हिंदू बना रहे हो, हमें बनाइए ना शंकराचार्य। 4 मठ है, 4 पीठ है, आप दे दीजिए ना हमें एक पीठ। एक ओबीसी को दे दीजिए, एक जनरल को दे दीजिए, एक एससी को, एसटी को दीजिए ना आप में हिम्मत है, आप नहीं दोगे क्योंकि वो खजाने की चाबी है, सम्मान की चाबी है। आप उसको गुलाम बनाने के लिए केवल आप उसको धर्म की यात्रा निकाल। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण ही बन सकता है ना शंकराचार्य, आप नहीं बन सकते। कहाँ लिखा है? मनुस्मृति में बाबा साहब ने जला दिया, संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है। संविधान में बाबा साहब ने कहा कि जो पढ़ेगा वो जज भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा। उन्होंने रास्ता दिया है, बुद्धिज्म का रास्ता दिया है। बाबा साहब ने जब लगा कि ये हिंदू धर्म नहीं सुधरने वाला, ये अपनी गलतियों को कभी नहीं मानेगा, और जो सम्मान बाबा साहब को कभी नहीं मिला, तो बाबा साहब ने उसी टाइम में फिर हिंदू धर्म छोड़ा। हिंदू धर्म छोड़कर उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और अपने समाज को कहा कि जब तक आप बुद्धिज्म में नहीं आओगे तब तक ये आपका शोषण करते रहेंगे। आज भी शोषण जो हो रहा है वो उन्हीं लोगों का हो रहा है जिन्होंने बुद्धिज्म को नहीं अपनाया है। आप आ जाइए बुद्धिज्म में, वह जाति खत्म हो जाती है। सीजेआई तो खुद बुद्धिस्ट है, देखिए सीजेआई 2 नंबर के बौद्धिस्ट है, बाबा साहब के वंशज है, महार है, लेकिन उन्होंने जो आदमी जूता खा के घर पे बैठ जाए और समाज को मैसेज दे रहा है। दिखाया ना उन्होंने बार-बार, क्यों आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं? उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, माफ कर। किसके सामने बड़ा दिल दिखाया? जूता खाने को बड़ा दिल के सामने उन्होंने बड़ा, पूरी दुनिया के सामने ये दिखाया कि एक 2 करोड़ का वकील, 2 करोड़ का वकील एक सीजेआई पे जूता मार सकता है और सीजेआई उनको माफ कर सकता है। क्या मैसेज है ये? जूते की क्या बात है? अगर ये पहले ही उसको रोक लेते, उसको जेल में डालते, आजीवन कारावास करते, तो ऐसी हिम्मत नहीं होती। इन्होंने तो रास्ता खोल दिया। आप लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में, कहाँ संविधान खतरे में? आरएसएस भी संविधान दिवस मना रहा है, बीजेपी भी। देखिए संविधान खतरे में नहीं है, संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, सबसे बड़ी बात है कोई संविधान की क्या कोई चोरी थोड़ी ना हो रही है कि संविधान को किसी ने चोरी वो कर लिया। सीधी बात है, जो आर्टिकल्स बाबा साहब ने दिए, 341 है, 342 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 17 है, 16 है, 26 है, ये जो आर्टिकल दिए। अभी जो लेबर एक्ट है, जो लेबर कोड बाबा साहब ने बनाया, उसमें जो 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। एक एक करके बीजेपी सरकार, आरएसएस की सरकार जिस तरीके से आर्टिकल को खत्म कर रही है, सबसे बड़ा है वो आर्टिकल खत्म कर रहे हैं। और ये जो पॉलिटिशियन है ये सो रहे हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं। आप आर्टिकल की बात करो, आप आर्टिकल बचाने की बात करो, वो तो आर्टिकल खत्म कर रही है। संविधान तो ऐसे ही रखा हुआ है। जब तुम्हारे आर्टिकल ही नहीं रहेंगे, भाई बाबा साहब ने क्या दिया? आर्टिकल दिए ना, आर्टिकल के दम पे हम सारे आज ऊपर हैं। लेकिन जब एक एक करके आर्टिकल खत्म कर रहे हैं तो संविधान में है क्या? फिर आप संविधान पे सम्मेलन करते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको आर्टिकल बचाने पड़ेंगे। 341, 342 बचाएगा, पब्लिक बचाएगी, नेताओं से उम्मीद नहीं कर सकते। पब्लिक तो कह रहे हिंदू नहीं, भारत को। आपके देखिए, आपकी जाति के SC ST के सांसद पार्लियामेंट में 125 बैठे हुए हैं, 131 बैठे हुए हैं। वो अपना काम नहीं कर सकता। किसी की औकात नहीं है बीजेपी में जाके कि वो संविधान की बात कर ले, SC ST की बात कर ले। आए दिन हमारी बहन बेटियों का रेप होता है। एक भी सांसद कभी देखा आपने सवाल करता हुआ पार्लियामेंट में? आपने देखा कोर्ट में जाते हुए उसको? कभी गया उसके घर पे वो? आप लोग इतना ज्यादा शोर मचाते हैं, लॉ मिनिस्टर तो आपके ही हैं, आपके समाज के हैं। देखिए शोर नहीं मचाते हैं, इस शोर मचाने खतरा होता तो वो शोर मचाने का ही रीजन है कि बीजेपी पार्टी घुटने पर आ रही है। ऐसा नहीं है। हमने शोर मचाया 2018 में, 2 अप्रैल को हम रोड पे आए, हमारे 12 बच्चे शहीद हुए, 12 बच्चे शहीद हुए, ये घुटनों पे आई। हमने शोर मचाया हमारे कृषि उसमें, जब 3 काले बिल थे, ये सरकार रोड पे आई। हमने जो अपना हमारा मंदिर था, मंदिर पे शोर मचाया, ये घुटनों पे आई सरकार। जब ये बहुजन समाज ईमानदारी से शोर मचाएगा और नेताओं के पीछे नहीं खड़ा होगा, खुद रूट पे आएगा, तो सरकार घुटनों पे आई है। 3 बार घुटनों पे आई है और ये फिर घुटनों पे आएगी। लेकिन इसमें कोई लीडर नहीं चाहिए, इसमें नेतृत्व, इसमें रूट वाले लोग चाहिए। कभी देखा आपने जो 13 बच्चे शहीद हुए उनके घर पे किसी को जाते हुए? आपने देखा कभी कोई गया हो? नहीं जाएगा। कोठी में बैठ के बात करेगा, AC में बैठ के बात करेगा, कभी रूट में काम नहीं करेगा। पर प्रोग्राम तो हो रहे हैं ना देश भर में, समाज देखिए आगे आ तो रहा। सबसे ज्यादा बीजेपी दे रहे हैं। देखिए संविधान दिवस किसने मनाया? बीजेपी ने मनाया। आज इस देश में संविधान की सबसे बड़ी चर्चा कर रही है तो बीजेपी कर रही है। लेकिन लॉस जो कर रही है, एक एक करके आर्टिकल जो खत्म कर रही है, लेबर एक्ट बदल दिया, पूरे लेबरों को फांसी की सजा देने वाली है वो।
जिस तरीके से आप उसे पढ़ो, पर वो अब तो पढ़ के लेबर लो सरकार कह रही है उनके हित में लाए हैं मजदूरों के हित में। आपने पढ़ा उसको? आप अगर उसे एक आदमी पढ़े, जब तक पढ़ेगा नहीं, एक लेबर जब तक उसको पढ़ेगा नहीं, उसको मालूम नहीं चलेगा लेबर एक्ट है क्या। आप संविधान को नहीं पढ़ते, आपने एक आर्टिकल नहीं पढ़ा। जब SC ST एक्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा, आपको क्या पता। आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा, और संविधान को वही पढ़ेगा जो संविधान की ताब है, जिसके अंदर जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ खड़ा हुआ है।